नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। मैं बात कर रहा हूं धर्मशाला के पंचरुखी में हुए कत्ल कांड की। 27 साल के पंकज का बहुत ही बेरहमी के साथ पहले कत्ल किया, फिर फिल्मी अंदाज से उसकी लाश को डिस्पोज कर दिया। जब पुलिस ने इस बात का खुलासा किया तो सबके होश उड़ गए। कत्ल करने वाला कोई और नहीं, पड़ोस में रहने वाली उसकी शादीशुदा प्रेमिका ही है। पति के जाने के बाद जिसने उसे अपने घर बुलाया था और किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी होगी, तो वहां पड़ी कुदाली के साथ उसने पंकज का कत्ल कर दिया और फिर लाश को उसी कमरे में छोड़कर अपने मायके चली गई। मायके जाके उसने पूरी बात अपने घर वालों को बताई। फिर घर वालों ने उसका साथ दिया और लाश को फिल्मी अंदाज से डिस्पोज कर दिया। लाश ज्वालामुखी के कालीदार के जंगल में मिली थी और एक टैटू से उसकी पहचान हुई थी। आप देखें पूरी वीडियो, जहाँ से वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। एक्यूज निशु बाला का हस्बैंड जो है वो अपने काम से सिलसिले से घर से बाहर गए, तो एक अपने अरेंजमेंट के तहत पंकज को जो है इशारा करके इन्होंने अपने घर बुलाया और 3-4 बार वार करने से जो है उसको सर पे जो है चोट आई और चोट के आते ही जो ब्लीडिंग और ये सब देख के जो महिला है उसने उसको वहीं पे डेड बॉडी को कमरे में ही रहने दिया। मृतक के जो एक टैटू उसका बना था उसको आइडेंटिफाई करते हुए और एक पिकुलर उनकी जो बॉडी में फुट की शेप थी उसको जब नोटिस किया गया तो परिवारजन ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये पंकज की डेड बॉडी है। कि जनवरी में हमें एक ये मिसिंग रिपोर्ट जो है थाना पंचरुखी में एक पंकज नाम के शख्स की दर्ज की गई थी और 19 जनवरी को ये रिपोर्ट पंचरुखी में दर्ज हुई थी, जबकि व्यक्ति जो है 18 जनवरी से अपने घर से मिसिंग था। उस मिसिंग रिपोर्ट पे जो है जो हमारा मिसिंग पर्सनस का प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है इलाका में छानबीन की गई और उसकी जो मिसिंग व्यक्ति उसकी बाइक जो है उसके घर से लगभग 500 मीटर दूर जो है एक एरिया में पार्क्ड पाई गई थी। क्योंकि ऐसी शंका जाहिर की जा रही थी कि वो कोई एक्सीडेंटल फॉल या कोई अप्रिय घटना उस एरिया में ना हुई हो, इसलिए परिवारजनों के साथ मिलके 4 बार उस पूरे एरिया को जो है पुलिस टीम द्वारा कॉम्बिंग की गई ताकि कोई एविडेंसेस उस बारे में हमें मिले। मृतक के जो एक टैटू उसका बना था उसको आइडेंटिफाई करते हुए और एक पिकुलर उनकी जो बॉडी में फुट की शेप थी उसको जब नोटिस किया गया तो परिवारजन ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये पंकज की डेड बॉडी है और वहाँ से ये जो कहानी है स्टार्ट हुई। तो ज्वालाजी पुलिस जो है वो मृतक को टांडा हॉस्पिटल लेके आई। वहाँ पे जो हमारी प्रक्रिया है इसमें पोस्टमार्टम जो है कंडक्ट किया गया, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ मौके की सिचुएशंस जो हमने ऑब्जर्व करी उससे ये आइडिया लग रहा था कि कोई होमिसाइडल केस ये हो सकता है। जैसे कि जो चप्पल है वो डिफरेंट फील हो रहे थे, साथ में जो है व्यक्ति की जैकेट मिसिंग थी और इस तरह की कुछ चीज़ें थी जिसको ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने इसको छानबीन को आगे बढ़ाया। उसके तहत ही सेंसिटिविटी को देखते हुए जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था जिसके मेंबर्स जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करें 17 को ये एसआईटी जो है फुल फ्लेज्ड जो है लगभग 4 टीम्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इसमें स्टडी करने लगी, जिसमें कि एक टीम जो टेक्निकल सेल है उसने सेलफोन एनालिसिस सभी सस्पेक्टेड और फैमिली मेम्बर्स की हमने स्टडी की है। एक टीम जो है वो ज्वालाजी में जाके जो क्षेत्र है उसकी कॉम्बिंग की गई। एक टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस जो हमारा रहता है उसको हमने बिल्डअप करा और इस तरह हम इसमें आगे बढ़े। तो पहली सस्पिशन पे हमने एक महिला निशु बाला, उसका हस्बैंड सुशील और उस लड़की का फादर उत्तम, इनको हमने अरेस्ट किया और इनसे गहनता से छानबीन स्टार्ट की गई। छानबीन में ये पता चला कि जो निशु बाला है और जो डिजीज्ड पंकज है वो लगभग 8-9 साल से एक दूसरे से परिचित है। पड़ोस में इनका घर है और एक दूसरे के यहाँ इनका आना जाना है और क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड इनकी पास्ट है तो निशु बाला जो है उसने पंकज पे 2 एफआईआर भी करवाए हैं जिसमें कि मोलेस्टेशन और हाउस ट्रेसपासिंग इस तरह की एलिगेशंस लगाई गई हैं। लेकिन उन एफआईआर के बाद भी इन दोनों का आपस में जो मिलना है वो जारी रहा है और ये सूचना काफ़ी इलाका में भी ये जो हमारी टीम्स है उनके द्वारा ये सूचना पता की गई थी। तो घटना वाले दिन यानी कि 18 जनवरी 2025 को
जब एक्यूज निशु बाला का हस्बैंड जो है वो अपने काम से के सिलसिले से घर से बाहर गए तो एक अपने अरेंजमेंट के तहत पंकज को जो है इशारा करके इन्होंने अपने घर बुलाया। घर पे ऑलरेडी सीसीटीवी कवरेज है जिसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद किया गया, और क्योंकि इनकी आपसी क्रिमिनल केसेस भी चल रहे थे और कुछ शक एक दूसरे पे भी इनका रहता था, तो इनका उस दिन 18 जनवरी को अपने ही घर में जहाँ इनका मिलने का स्पॉट था उस कमरे में इनकी आपस में बहस हुई, थोड़ी सी हाथापाई हुई, और उस दौरान जो है निशु बाला जो है उसने उस कमरे में पड़ी हुई कुदाली से जो है पंकज के सिर पे वार किया, और 3-4 बार वार करने से जो है उसको सर पे जो है चोट आई, और चोट के आते ही जो ब्लीडिंग और ये सब देख के जो महिला है उसने उसको वहीं पे डेड बॉडी को कमरे में ही रहने दिया, और वो अपने मायके जो पंचरुखी में ही है वहाँ पे गई। वहाँ जाके अपने पिता और अपनी बहन जो है उसको ये पूरी घटना जो है उसके बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने मिलके इसकी जानकारी जो है आपस में शेयर की। मृतिका ने अपने हस्बैंड को भी फ़ोन किया, उसको भी जानकारी ये हुई कि उसके घर में एक डेड बॉडी पंकज, जिसको सभी लोग जानते थे आपस में एक दूसरे को, वो उसकी डेथ हुई है। इसके बाद ये लोग इस जानकारी के बाद इनको एक शादी अटेंड करनी थी पालमपुर के क्षेत्र में, तो एलिबाई के तौर पे ये उस शादी में भी सभी लोग प्रेजेंट हुए। जो मृतिका का हस्बैंड सुशील है वो अपने स्कूल से स्कूल ड्यूटी आवर्स के बाद घर पे आके अपने बच्चों को उनके अपने ससुराल में छोड़ के पंचरुखी में फर्दर शादी की तरफ गया। शादी में ये सभी लोग आपस में मिले, जिसमें कि निशु जो मेन आरोपी है जिन्होंने वार किया और जिसका पुराना आपसी संबंध जो है पंकज के साथ थे, उसका हस्बैंड सुशील, निशु के फादर ध्यान उत्तम चंद, मृतिका की बहन रजनी का हस्बैंड जो कि नगरोटा का रहने वाला अजय, तो उसको भी वहाँ पे बुलाया गया। तो ये सभी वहाँ पे इकट्ठे हुए। फिर इन्होंने एक योजना तैयार की कि किस तरह इस बॉडी को जो है डिस्पोज किया जाए, और इसी के तहत पहले ये लोग जो हैं एक रेकी करने के पर्पज से नागनी की तरफ से खुंडिया के जो रोड है उस तरफ गए, और इन्होंने रेकी करके स्पॉट आइडेंटिफाई करने की प्रयास करे कि किस तरफ जो है ट्रैफिक कम रहेगा या जंगल रहेगा जहाँ पे बॉडी को जो है डिस्पोज किया जाए। फिर ये वापस आके जो है आपस में इन्होंने जो प्लानिंग की थी उसके तहत जो डेड बॉडी है उसको कंबल में लपेट के और साथ में उसको कवर करके रस्सी से बांध के गाड़ी की डिक्की में, जो कि निशु बाला जो मेन एक्यूज्ड है उसके हस्बैंड की गाड़ी जो है उसमें डिक्की में उस लाश को डाला गया, और लाश को ले जाके 5 लोगों ने ले जाके उसको वहाँ पे जिस क्षेत्र में फाइनली रिकवर हुई ज्वाला जी के क्षेत्र में वहाँ पे डंप किया। उसके बाद जो इसके जैकेट और कंबल और रस्सी और चप्पल है उनको जो है एक दूसरे रोड पे जाके जो है जला दिया गया, ताकि वो किसी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए। जो हमारी सभी टीम्स ने लगातार जो हर एक एंगल पे इसको एक्सप्लोर करने का जो प्रयास किया, जिसमें कि टेक्निकल इनपुट्स भी हैं और ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस जुटाना और उसके साथ एविडेंसेस को किस तरह समेट के एक जो चेन जो है उसको कंप्लीट करना, उसमें समय भी लगा। और क्योंकि कुछ लोग पहले से जुडिशियल कस्टडी में थे, उनको ही कस्टडी ट्रांसफर करके उनको आपस में एक, जब पुलिस इंटेरोगेशन में व्यक्ति कुछ फैक्ट्स छुपाता है, कुछ बताता है, लेकिन यही हमारा कार्य है कि सारी जो पिक्चर है उसको क्लियर किया जाए, हर एक सवाल का जो जवाब ढूंढा जाए। और उसी के तहत अब इस मैटर में हर किसी का रोल अलग तरीके का डिफाइन किया जाएगा और उसी तरीके से उनकी चार्जशीट बनाई जाएगी। लेकिन इस तरह के जघन्य अपराध में शेल्टर करना, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, कॉन्स्पिरेसी करके सहायता करना, ये सभी डिफाइंड क्रिमिनल एक्ट्स हैं